नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस IAS चैनल में स्वागत है। फालतू बात ना करके टू द पॉइंट मुद्दे पर बात करता हूं मैं। इसमें देखेंगे प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न आपका है, क्या लोक सेवक क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। इथिक्स का पेपर है, पूछा गया प्रश्न है इथिक्स में, क्या भगवद गीता मतलब श्रीमद् भागवत गीता, ये वही श्रीमद् भागवत गीता है जिसमें यानी कि रामायण के महाभारत के समय की बात है, जब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, वही श्रीमद् भागवत गीता। ये महाभारत का जो भीष्म पर्व है, महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। तो क्या श्रीमद् भागवत गीता ये लोक सेवकों के लिए नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? तो टिप्पणी करना है, कमेंट करना है। कैन भगवद गीता बी एन इथिकल गाइड फॉर सिविल सर्वेंट? कमेंट। तो ये चीज़ दिया गया है, इस पे आपको देखना है। तो उत्तर में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि लिखेंगे कैसे, हम अपना आंसर अच्छा कैसे लिखेंगे, कैसे हमको अच्छे नंबर मिले, कैसे हमको अच्छे मार्क्स मिले। तो लिखेंगे श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित विचार और सिद्धांत ये लोग जो सेवक होते हैं, लोक सेवकों हेतु नैतिक मार्गदर्शिका की भूमिका निभा सकते हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तत्वों से संबंधित ज्ञानपरक बातों के अतिरिक्त राजनैतिक जीवन में शासन प्रशासन के मूलभूत गुणों की विशद व्याख्या मिलती है। तो इतना लिखने के बाद में ये भूमिका में हो गया, हेडिंग भूमिका नहीं देना है, ये भूमिका में हो गया। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अब लोक सेवकों हेतु क्या करना है, लोक सेवकों हेतु आपको दिखाना है कि लोक सेवकों हेतु भगवद गीता का क्या महत्व है। तो इसमें निष्काम की बात कहा गया, नंबर 1 पॉइंट में लिख देंगे। अगर ज़्यादा नंबरिंग है तो नंबरिंग डाल देंगे, कम नंबर है तो नंबरिंग कम डालेंगे। तो एक लिखेंगे निष्काम कर्म का मार्ग प्रस्तुत करना, तो पहला हो गया। अब इस पे एक आपको तुरंत जो है श्लोक याद होना चाहिए, श्लोक लिखने से अच्छा मार्क्स मिलता है, इसलिए श्लोक जरूर लिखेंगे। श्लोक लिखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए श्लोक लिखेंगे। लिखा श्लोक क्या गया है, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्तस्व कर्मराणि। ये इसका मतलब क्या है, निष्काम कर्म की बात कहा गया है। गीता एक अपने में महत्वपूर्ण है। आगे अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है नेतृत्व कर्ता के गुण का विकास इससे होता है, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी या लोक सेवक जो होते हैं नेतृत्वकर्ता के भी रूप में रहते हैं। दूसरा क्या है, नैतिक जो दुविधा होती है हमारे पास, नैतिक दुविधाओं में निवारण में सहायता करते हैं। ये उसी तरीके से जैसे अर्जुन के समय नैतिक दुविधा आया था, मैं किस पे तीर मारूं, तीर मारने की समस्या आया था, किस पे कि सभी अपने ही भाई बंधु हैं, भतीज है, तो उसमें नैतिक दुविधा में कैसे हम निपटें। तो भाई भतीजावाद सिविल सेवकों के लिए जो है मान्य नहीं रखता। निष्काम की बात होता है, निष्काम भाव से, कर्तव्य निष्ठा से, सत्यनिष्ठा से अपने कर्म को करना चाहिए। ये लोक सेवकों का उत्तरदायित्व होता है। लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का ज्ञान, भाई भतीजावाद से दूर रहने की बात इसमें बताया गया है। आगे देखेंगे इसमें क्या है, आगे इसमें अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे प्रशासनिक सेवा में विवेक का काम है,
बिना विवेक के कोई कार्य नहीं हो सकता है। और न्यायपूर्ण कार्य पर बल देना चाहिए, साथ में सत्य की रक्षा करना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। ये हमें भगवत गीता ही सिखाता है। भगवत गीता के जीवन में अहम रोल है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम जनता में भी इसके ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा केवल शक्ति नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्पन के सीख होती है। क्या सही है क्या गलत है, इसमें फर्क करने का जो है व्यवहार कैसे करें, ये हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। क्या उचित है क्या अनुचित है, और ऐसा हमें जो कार्य होता है उचित कार्य करना चाहिए, अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। और आदमी का, व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है, जैसा अभ्यास होता है, वैसा कार्य करता है। इसलिए उसको व्यवहार में उचित कर्म करना चाहिए। छल और आसक्ति से मुक्त ईमानदारी का पालन करना चाहिए व्यक्ति को। साथ में सार्वजनिक भलाई की बात हो, सार्वजनिक भलाई हेतु निस्वार्थ कार्य करे। अपने कर्तव्यों का जो है कुशलता पूर्वक जो है पालन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। ऐसा ये हमें गीता सिखाता है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। आगे इसमें क्या दिया गया है, आगे देखिए। अपने कर्तव्य का कुशलता पूर्वक पालन करना चाहिए। साथ में गीता में यह भी कहा गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी जीवन पद्धति अपनाता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। यानी कि महान व्यक्ति जो भी अपने जीवन पद्धति में जो भी कार्य करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। अब इसी के बाद में एक आपको यहीं पे जो है और भी लिख सकते हैं, जैसी राजा वैसी प्रजा। यानी कि राजा का अनुसरण जो होता है प्रजा करता है, इसलिए राजा को चाहिए। राजा का जिले में अगर बात करेंगे, राजा के रूप में कौन आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, लोक सेवक। इसलिए उनको अच्छे से अच्छा कार्य, ईमानदारी पूर्वक, सत्यनिष्ठा पूर्वक कार्य करना चाहिए। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों में इन नैतिकता का गुण विकास करने के लिए, इसीलिए 2013 में देखिए इसको यूपीएससी में जो है इथिक्स को जोड़ दिया गया। अब उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी इसे जोड़ दिया गया है। तो अनुसरण करते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हीं के जीवन पद्धति को अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। वह जिसे अपना मार्ग सिद्धांत बनाता है, संसार भी उसी का आचरण करते हैं। यानी कि जो महान व्यक्ति हैं, जैसा वो करता है, जैसा वो अपना सिद्धांत बनाता है, अन्य लोग भी उसी का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट, भगवत गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है। ये तो सभी जानते हैं, लिख देना है जानने के साथ साथ। इस ग्रंथ में वर्णित अन्य बातें इसी पर जोर देती हैं कि अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ का में एक नेतृत्वकर्ता की बात की, कुशल नेतृत्वकर्ता की बात की गई है। तो अंत में कंक्लूजन 2-3 लाइन में, 3-4 लाइन में कर देते हैं। और ध्यान देना है, जितना शब्द पूछा गया है उससे ज़्यादा ना हो। 150 शब्द कहा गया है तो 125, 30, 40 तक कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं। 150 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो जितने क्वेश्चन है सब अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। और जो एस्से होता है, एस्से में भी ध्यान देना होता है। इसलिए जो है या लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो जितना पूछा जाए उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा करने का प्रयास नहीं कीजिए। शब्द सीमा को ज़रूर ध्यान दें और लिखें इस तरीके का कि आप में लगे प्रशासनिक अधिकारियों का गुण है। तो यहाँ तक हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।